भरतप्रिय रामचंद्र शंकर सुमिरन दीप जराई के धरो हृदय ध्यान शरण पड़ेगी लाज रखे हे मेरे श्री राम हरे तुलसीदास जी की पद कमल पारंपार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय सियापति रामचंद्र की
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। गांव के सभी देवी देवता की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल पावन हसदा धाम की जय। मोर भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे ग्राम हसदा नंबर 1 के पावन धरा धामला मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार हसदा नंबर 1 मड़ई भाटा धमतरी के डहरले कोटि सहनंदन मंडल प्रणाम है। कथा की रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मोर भाई बहनी मल्ला राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममतामयी करुणामयी महिमामयी माता दीदी और बहनी मल्ला नीड़ छीर के चिन्हैया मानस मर्मज्ञ संचालक के भूमिका अदा करत मोर जम्मो गुरुदेव मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ चराचर जीवला बहुत सागर से पार करे खातिर अधिक सुंदर राम कथा के आयोजन करैया जम्मू आयोजक समिति के पावन श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि सहानंदन मंदन प्रणाम है, साधुवाद है और धन्यवाद है। आवब है आज राम कथा के दूसरा दिन और दूसरा दिन में सुंदर कल्ले गोधूली बेला के पावन समय में पावन काल में आज हम अल्लाह भगवान राम के नाम लेके अवसर मिले हैं। और भगवान राम के नाम कैसे है भैया, तो कोई संत लिखी इसका श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने राम नाम वरानने। अर्थात आप भगवान विष्णु ला तो जानते ही हो, भगवान विष्णु के ही अवतार त्रेता युग में भगवान राम के रूप में होए हुए, तो भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर केवल और केवल एक ही राम के नाम है भैया। और ऐसा सुघर वो परम पिता परमेश्वर भगवान राम के नाम लेके अवसर मिले है, तो आवो ये अवसर के लाभ लेवन और सुंदर कल्याण जीवन ला धन्य बनावन भगवान राम के नाम से। मैं निवेदन करना चाहूँ आज यहाँ सबो जन भले हमार जीजा महाराज घर के ओकर धर्म पत्नी दिल देखे बर बैठे हुई आधा जन, लेकिन कम से कम यहाँ से 80 से 85% आदमी मन यहाँ राम कथा हो तो रामे कथा ला भले सुने बर बैठे है। तो मैं निवेदन करना चाहूँ आप जम्मो जन से काबर कि हम राम के नाम में बैठे भैया हो और राम के नाम में बैठे हैं, तो भजन के ओर जाए से पहली राम कथा की ओर बढ़े से पहली आप जम्मो जन से सादर निवेदन पहली दमदार राम जी के नाम में जयकारा और ताली आना चाहिए भाई। अब आप मन देख लो बजहू दीदी हो ताली हंसदहीन हो। कहना चाहूँगा कि खामोश होठों से बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा, कि खामोश होठों से बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा। ये तो मेरे राम का दरबार है भक्तों, जरा जोरदार जयकारा बोल दीजिएगा, जरा जोरदार जयकारा बोल दीजिएगा। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाछू के दादा भाई मन से निवेदन है भाई, आगुच के मन लन्नी का था सबो जन कही मैं अंग्रेजी देखा कहूँ देखे तीवर के मन कहा था अब आखिरी यो तक मन कहा भाऊ हाँ ये हाथ लगे अंग्रेजी मोल एकरे से दे जेन जेन जयकारा नहीं लगाई ना अम्मी और मन अंग्रेजी देखा कहबे कहे मोला तेकर से ती कहा था नहीं तो बेकाबर किते होगा। एक बार भगवा तिलक है माथे पर हिंदू मेरा नाम है, तन में भगवा मन में भगवा, मुख में जय श्री राम है, मुख में जय श्री राम है। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ए अब कते सुंदर लागिस हां कथा प्रसंग की ओर जाए प्रयास करथन। कथा प्रसंग बहिनी अरण्य कांड के एक बार पंचवटी में जो है भगवान राम सुंदर कल्ले बैठे रही और बैठे रही तो उसके बेर लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के मूल देखते और राम के मूल देखिस ना उसके बेरन लक्ष्मण जी महाराज के मन में जेला वैराग्य के रूप माने गए प्रतिरूप माने गए ओकर मन में आज उमड़ घुमड़ के प्रश्न मन उथल पुथल करत रहे। जब लक्ष्मण जी महाराज से नहीं चिरेगी न बहिनी तब भगवान राम तिड़ जाते और कहते भैया मैं आपसे
कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न में कहते कहा कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, भक्ति कहाँ से आते कहाँ से जाती है, भक्ति कहाँ रे, बस अकेल बता देते भगवान के। भगवान राम बहुत ही सुंदर उत्तर दिस भैया। लक्ष्मण ते जीव और ईश्वर में भेद पूछा था, अंतर पूछा था ना, तो वहाँ केवल अतके अंतर है। पहली अतके जान के किसका कि जे माया ला ईश्वर ला अपन आप के स्वयं के स्वरूप ला नहीं जान सके, यह जीव कहलाते। जैसे कि हमन अपन आप ला नहीं जान सकन बहिनी, लेकिन भगवान ला जानने के प्रयास करथन। कहे जाते का जे अपन आप ला जान डरिस, जेला आत्मा ज्ञान हो गए, ओला भगवान ला परम ब्रह्म ला जाना देरी नहीं रहे। यहाँ दूसरा प्रश्न कहेगी इसकी भक्ति कहाँ जाते, तो भक्ति कौन हरे, तो कहेगी इसका संसार में अगर मोला पाए के कोई भी सर्वोच्च मार्ग है, तो ओकर नाम केवल और केवल भक्ति हरे। भक्ति के माध्यम से मोला पा सकते। अगर जे भक्ति लपना ड्रिस, और भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति, जेमा एक प्रकार के 10वां भक्ति अविरल भक्ति बता गए, अगर ये भक्ति मल्ला जान ड्रिस तो जरूर वो मोला पा सकते। ये भक्ति हरे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जाने के प्रयास करथन दाई भक्ति कहारे। एक जन आदमी ऐसने सुंदर कल्ले आर्थिक बेर निकलिस के थे गुरुजी, सुना था सुना? आर्थिक बेर हम सुंदर कल्ले दिया जलाथन, दिया जलाक मार निकलते रिस मोहाटी में, तत्के बेर एक जन आदमी आते, ए दिया काज बने है भैया, दिया तो माटी बने है भैया। माटी कहाँ से आए? पृथ्वी से आए। पृथ्वी कौन बनाए? भगवान है। ए दिया को भी। अच्छा ये बताइए बाती काय बने? बाती बने रुई से। रुई कहाँ से? इस पेड़ से। पेड़ ला कौन बने? ईश्वर। अच्छा ठीक है, एमा जो ज्योति जला थे वो ज्योति कहाँ से? ओ कहते ए ज्योति ला जलाए खातिर में माचिस बारे हो, तब माचिस में वो ज्योति कहाँ से? तब वो कहाँ से? भगवान से। अतका कल्ला जाने के थे। आप फिर पूछते आखिर वो भगवान तिरले वो ज्योति कहाँ से? आखिर वो भगवान कौन है? तब वो आदमी कहा कि कैसन पूछथस भाई, ते सीधा अमल खान भैया गुठलील काबर गिनथस, तोला दिया जलाना ते दियल बार आते का दीपलेन में जाग जरूरत बताना। तब वो आदमी एकदम पूछते रिस, तो वो आदमी का करी जानता दई, ओ दिया ला फूंक मार के बुझा दे। अब वो आदमी बोला पूछते जे ओकर तीर प्रश्न पूछत रिस तेला, अभी मैं फूके हाँ वो ज्योति कहाँ गिसते बता सकथस कि मैं तो नहीं जाना, यही प्रकार ले महू नहीं जाना। तो भक्ति कहाँ से आते दाई? ये ला जानो, भक्ति आते ज्ञान से, भक्ति आते वैराग्य से, भक्ति आते काकर से। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आशा और विश्वास से के थे। जहाँ जेकर मन में आशा और विश्वास उपजे है, वही भक्ति और वही भगवान राम ला पाए जा सकते। यही भक्ति उससे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज बस अब के कहना चाहो दाई का हो गए है रात है गपटे है अंधियार, अजी का हो गए है रात है गपटे है अंधियार, और आशा और विश्वास के चलते दिया बार, चलते दिया बार। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। आज का कान सुंदर कल्ले भक्ति योग के ज्ञान बतैस भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला। तत्के बेर एक ठन घटना घटिस के थे भैया पंचवटी में के थे। और का घटना अब बता तो रीस गुरु जी है, का प्रसंग का था मोला कैसे का थे? ऐसे तो ऐसे में समझ के ओ नी दीदी वो तुमन वो समझ के हो ए का है वो ए ऐसे नहीं पुष्पराज झुकेगा नहीं हो दादा, ऐसे हरे सुरपनखा काट गए के थे। हाँ तो आओ यही प्रसंग में चर्चा करे बर जाबुन भैया कि ऐसा का घटना घटे है वह राम और लक्ष्मण के साथ। ई ल सुनबोन एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल तू प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसा
अब देखो बहिनी कहेगी इसका पिक्चर ई तिल्ले शुरुआत होते के थे। हाँ शूर्पणखा रावण के बहिनी नाम से जान रहे हो। रावण के बहिनी हरे कौन? शूर्पणखा। एक आगू पीछे कोनो निरी सोई बहिनी जब सिर्फ रावण के बहिनी की के मैं पूछा रावण के ओकर भाई खर है, दूसरा ने त्रिशिरा है विभीषण जी अत्ते जन के बहिनी तक को कई सकतरी से भाई शूर्पणखा ला। लेकिन ऐसा दी कि खर दूसरन के बहिनी त्रिशिरा के बहिनी विभीषण के बहिनी की किन्नी की से भाई शूर्पणखा रावण के बहिनी की थी। रावणेच के बहिनी की और काय कारण ये तिरले शुरू होते के किसका कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी की थी। दुष्ट हृदय के रहीस सांप के काली नागिन के समान रहीस की थे दाई तयल रावण के बहिनी की कावर की जान था कि जैन प्रकार ले रावण एकदम दुष्ट हृदय के रहीस की थे भैया बिल्कुल वही प्रकार ले शूर्पणखा तक को एकदम दुष्ट हृदय के रहीस के थे। हाँ दुष्ट हृदय के रहीस के थे। अब देखो वो एक नारी अरे दाई और नारी के पहचान ममता करुणा वात्सल्य दया विनम्रता विनय ये सब से पहचान होते एक नारी के। लेकिन ये शूर्पणखा नारी के में एक ठंडी रिस देकर से तीन नारी जाति में कलंक बता रही के थे। हाँ अब एक ठन बात हो देखो दाई चाहती सैला ये तिरान विश्रवा के बेटी कह सकत है लेकिन नहीं की काबर की रावण जो है ब्राह्मण कुल में जन्म ले होकर पिता तक को रावण कुल में है लेकिन कर्म जैन प्रकार ले रावण ला राक्षस के कैटेगरी में लाइस बिल्कुल ही प्रकार ले कर्म जो है शूर्पणखा ला राक्षसी के कैटेगरी में लाइस थे। अब देखो भैया आखिर ये शूर्पणखा और कौन हरे जो ये राक्षसी रूप में ऐस के थे। तो पहली जन्म में यही शूर्पणखा ना भैया नयनतारा नाम के एक अप्सरा रहीस की थी। जैन प्रकार मन उर्वशी मेनका सब ला देखन ना इंद्रलोक के अप्सरा ठीक वहीं से अप्सरा रहीस ये नयनतारा के थे। अब ये नयनतारा आखिर राक्षसी अनिम कैसे आई तो कहेगी इसका कि एक दिन सुंदर कल्ले राजा इंद्र के लोक में जो है नाच गान चलत रही से वह जे में सबले सुंदर ये नयनतारा नाम तको कतका सुंदर है जेकर नयन जेकर आँखी एकदम तारक समान है जेकर सुंदरता के हम बखान नहीं कर सकन दाई ऐसन सुंदर ये नयनतारा ये मृगनयनी अपन आँखी ऐसे ऐसे मटका के एकदम नाचत रहे के थे दाई और ऐसने नाचत नाचत इंद्र ला एकदम इशारा करी कैसे बने नाचत हम राजा इंद्र अत्यम मोहागे के थे भैया और जैसे मोहाइस न दाई त ओतके बेर ले उही नयनतारा ला अपन रानी बना के इंद्र सोच डरिस के थे। अब देखो ये बात यहाँ तक होइस उही समय में एक झर ऋषि जो है तपस्या करे बर बैठीस। अब वो बेचारा तपस्या करे काबर वो भगवत प्रेम ला भगवत कथा ला भगवान ला पाए खातिर लेकिन ये डरपोकना इंद्र के मन में कहा आगे कही थे ये तपस्या करा थे मतलब मोर इंद्र लोक ला पाए बर करत मैं नहीं जानो दादा मैं मोर इंद्र लोक ला जाए बर नहीं देवा कहे ये प्रकार ले हो गए। अगर कुकुर हड्डी लेग भागते ना तो बिल्कुल ये भांति भागते कि ये मांस है ये मांस न पाऊं ऐसे करके कुकुर चापते रहते लेकिन अंत में वो कर दांत को तिल खून आ जाते और वो खून लो का समझते ये मांसेज के खून हरे के कुली चाटत रहते चापत रहते। ठीक वही प्रकार ले लालच ये इंद्र लदाई अपन राज गद्दी पर अपन पद पर है और ये पद ला जन जावन देव कि भैया ये इंद्र का करी से ओकर तपस्या ला भंग करे बर भेजिस और भेजिस तो कौन यही नयनतारा लगे थे। अब एक अवसरक कामेज का है भैया कामेज का है ओकरो तिरगिस सुंदर कल नाचा थे कूदा थे मार मटकावा थे और अंत में ओकर तपस्या भंग करीस और भंग करीस तो आज मुनि अपन आखिर खोलते कौन है रे जो मेरे सामने में ऐसा नृत्य कर रही है क्या उसको लज्जा नहीं आती जो मैं
मोल माफ कर मैं कहीं नहीं करो दादा मोला इंद्र भेजे है के थे मैं का करूँ दादा मोला इंद्र भेजे लेकिन वो कहते आखिर ते मोर तपस्या ला भंग करे है ता तोला जरूर एकर फल दोगे थे और फल में मैं तोल दंड देवा था और दंड कहा था ना ते जैन प्रकार ते मोर काम के वश करना चाहत ना जा एक दिन राक्षसी होबे और ई काम के वश में हो करके ते बिल्कुल राक्षसी जोनी में जाबे ना तो तोल पति के सुख मिले ना परिवार के सुख मिले कुछ के सुख नहीं मिले जा मैं ऐसा तो श्राप देवा था के आज का श्राप ला सुनिस दाई तब वो नयनतारा के थे देख योगी मुनि ध्यानी मन के मन में करुणारी थे दयारी थे मैं आज कुछ नहीं करे मोला ये काम ला करे बर प्रोत्साहित करिस तेकर से ते मैं ऐसा करे मोल माफ कर दे दादा अतका की सो कहेगी इसका कि जैन प्रकार ले बंदूक के गोली निकल थे वो कभी वापस नहीं जाए वही प्रकार ले अगर ऋषि मुनि के मुंह से अगर श्राप भी निकल गए वरदान भी निकल गए तब वो वापस नहीं लिए जा सके लेकिन एक काम करे जा सकते तो श्राप मिले तो तुल मोक्ष भी मिली मैं तो कहा था एक दिन ऐसे आई त्रेता युग में भगवान विष्णु जो राम के रूप में जन्म ली और वही भगवान राम तो साक्षात दर्शन दी और जब के बेर साक्षात दर्शन करबे ना वही समय ऐसा सुंदर तोला एक भक्ति मिली भगवान से प्रेम हुई तब है तोला ये मोक्ष मिल सकते मुक्ति मिल सकते और एक बार फिर यहाँ ये अप्सरा के रूप में नयनतारा के रूप में आजीबे के अतका बात ला सुनीस बहिनी तबे वो नयनतारा लहाय जी लागे बने करे धन्यवाद की आज यही नयनतारा जो श्राप ला पा करके भैया राक्षसी योनि में जन्म लीस और राक्षसी बनिस तो काकर बहिनी रावण के बहिनी बनिस के थे रावण के बहिनी बनिस अब एक ठन बात देखो नागिन की तरह की से भाई नाग के स्वभाव एक सर्प के स्वभाव ला हर कोई आदमी नहीं जान सका हाँ एला या तो वो बीन वाला जान सकते या तो वो बीन वाला जान सकते या तो कोई ऐसे अनुभवी रही जो सर्प के स्वभाव जान सकते काबर की सर्प कतका बेर का करी कैसे करी एला कोनो नहीं जान सके भैया ठीक वही प्रकार ले ये सुर्पनखा कतका बेर का करी कैसे करी तेला कोई नहीं जान सके न कोई बता नहीं सके एला स्वयं अपन आप के ज्ञान निरी जाए तो ये कौन ला का बताइए के थे वो तो यही प्रकार ले अब देखो सुर्पनखा के असली नाम कई संत के द्वारा मीनाक्षी बताए गए और कई संत के द्वारा चंद्रमुखी बताए गए हैं भाई और कई जन के द्वारा ये ला कहेगी इसका सूर्पनख है काबर के कर दू ठन अर्थ बताते बहिनी जेकर नख जो है एकदम सुपा के समान सुपा तो जानते छ बहिनी कहीं कुछ फुंथन देला सुपा के थे बिल्कुल जेकर नख सुपा के समान रही एला सूर्पनख कहे हवे वही लकी तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज ये सूर्पनखा त्रेता युग में राक्षसी कैसे बनिस तेला हम जाने हवन अब यहाँ कहेगी इसका कि पंचवटी सो गई एक बार देखी बिकल भई जुगल कुमार के थे एक बार पंचवटी में गीसी सूर्पनखा और जैसे ही गीस ये सूर्पनखा दाई ऐसने रेंगते रीस ओके बेरो का नजर टक ले राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ी और जैसे राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ी तो देख के एकर मन में व्याकुलता आ गई एकदम व्याकुल हो गए एकदम पीड़ित हो गए और कहते का हाय हाय तब भूनी देखे तैसे बाप पुरख हम नहीं देखे वो वैसना आदमी तैसने सूर्पनखा ऐसने करी थी हाय अब के बस देखी और कहते का मूल तोर बर लगे है बानी का मोला ये कर बर बानी लगे है और कहते का ये देख गुड्डू मैंने का सेटिंग करे के लिए गुड्डू मने सेटिंग करे कले मोरंगरी जात मतलब दीदी मन को ती जात ना ओठो तीनी जात
मैं केवल बता तो गलत नहीं समझू दादा। ता वाह कितना सुंदर हंसा था दाई, हंसती हो तो क्या जस्ती हो, जाने कौन सा मंजन घसती हो। बस ये दोनों देखे भैया और कब्बू कोनो आदमी नहीं देखे तैसना गढ़ान ओकर मन हो गए बा और बस ऐसनेच करे ओकर आँखी के लिपकी नहीं परत के हाँ ले बता कबू एक आध बार उसने देखे वो कोनो आदमी ला नहीं देखे ना तब तू मंसूर पर नखा न हो सही के थमे जे कोनो आदमी देख के एकदम मोही तो के एकदम व्याकुल हो गए उस सुर पर नखा है। लेकिन आज न कई बार में देखो बहिनी मान लो जा कोनो मेला पड़े के एक आध धन लड़का बने एकदम सुंदर दिखे नहीं तान वाला इसे बट देखा तान वाला कबू नहीं देखे तैसे सुनना तो एकदम अच्छा दिखत ना देखना मतलब एक के बार में बोला वो पसंद आ गए ये सुर्पनखा आजकल में अब कोल्ला सुर्पनखा का नाम है मानस ने मिश्र समाज कहेगी ताई सबके समान अर्थात देखो अगर नारियल कही ना तो नारियल कही बहिनी ते पार्वती असन हो जा, सीता असन हो जा, अनुसुईया जैसे हो जा, मंदोदरी असन हो जा, तारा असन हो जा, केवटी असन सबके समान हो जा। लेकिन अभी तक कोनो आदमी ऐसे नहीं के हो बहिनी मंथरा तक बन जा कई तक बन जा, लेकिन आज तक कोनो ऐसे नहीं की सही ते सुर्पनखा सन बन जा कोनो कही गुरुजी सुर्पनखा सन बन जा के ले बड़ा सोचे के बात है तो ऐसा नहीं आऊ का काम करी सुर्पनखा ते लाओ जाने के प्रयास कर बोल बहिनी एक भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
काहो जति मनहा नजर तोरी दातव जाके राम काहो जति मनहा नजर तोरी दातव जाके जैसे ही शूर्पणखा राम और लक्ष्मण ला देखे दी बिल्कुल इस प्रकार ले नहीं शूर्पणखा अभी दीदी हमार गाना गात रही न तस्वीर शूर्पणखा तक को ही उसने के थे मनमोहना तोर चेहरा नजर नजर में झूलत रही थे कहो जे थे मनमन हाँ नजर नजर में झूलत रही थे ले बता तोरो चेहरा मन नजर नजर में झूला थे मैं का करे हूँ मैं का करूँ मैं का करते का कर बेते जानते थे हाँ तब देखो दाई जब शूर्पणखा पंचवटी में पहुंचे ताकि रो पंचवटी में काबर की सोहीगा रावण के बहिनी राजकुमारी बने लंका में रहने वो पंचवटी में का करत रहे का घुमत रही इसकी थमे हैं बता ना काबर घुमत रही सही भाई कोनो कोनो लव देखत रही इसका सेटिंग करे बार लेकिन कोनो मिलिस नहीं वो लुइचे से मिले के थे वो ते कोले छछान माटी सो कोनो मिलबे नहीं करिस के थे तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगी भैया कि शूर्पणखा के पंचवटी में रहे के कारण बताएगी एक बार कालके युद्ध होई और कालके के युद्ध में राजा रावण और कालके के बीच में युद्ध होई और कालके के सेनापति रिस्कोन विद्युत जीव और विद्युत जीव रिस्कोन शूर्पणखा के पति परमेश्वर के थे रावण और ओकर जब युद्ध होई किथे न दाई तब विद्युत जीव के मृत्यु हो गया और मृत्यु होई से काकर कारण रावण योकर वध कर परिस के थे और वध कर परिस ना तो आज जब पता चली शूर्पणखा ला कि मोर पति के वध मोर भाई के द्वारा हो है ये रावण के द्वारा हो है उसके बेले प्रण का डर के थे दाई कि ये रावण कुल के नाश में एक ना एक दिन जरूर करहूं मैं ओकर बहिनी हो तब का होगे मैं ओकर कुल में जन्म हो ले होत का होगे लेकिन एक ना एक दिन मोरे कारण देखबे एक कुल के नाश होई और मैं जरूर करवाऊं ये कर लिए मैं अब भी तैयारी करहूं के थे हाँ तो एक बार जो है रावण के पास शूर्पणखा जाते कैसे तो लटका भी पता नहीं चली भाई कि ते कौन ला मारे से अपन बहनोई मारे हैं कौन उसका पान निर्दयी हो सकते हैं लेन ती बता मैं
का करो कि थे। तब रावण के थे देख शूर्पणखा मोर से वध होगे लेकिन ते एक काम कर बहिनी, ते ना सुंदर कर ले अपन जीवन व्यापन कर और जीवन यापन करे खातिर मैं तोला ना दंडकारण्य के पूरा पंचवटी ला देवा था ते वहां रही और सुंदर कल अपन जीवन व्यापन कर। अतकल सुन के शूर्पणखा के थे तब एके जन मई लोगिन के जादू का करूं घूम के ले बता के त रावण की थे एके जन घूमे ते कर ले ए भाई खर और दूसरा त्रिशिरा खर दूसरा त्रिशिरा के संग में भैया 14,000 सैनिक ला शूर्पणखा सौंपीस और ले जा अब ते पंचवटी में रही के तो वही समय वो पंचवटी में रहा त्रिस कौन शूर्पणखा के थे दाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यही बात लग ही दाई कि शूर्पणखा वही समय में पंचवटी में विचरण करत रही से वह तब
हरिओम। लैन गोल होते तो अक्का खुश होते कि जानते हो ना, लैन गोल होते तो अक्का खुश होई कि जानते पहली लैन ना गोल करवा देते मैं तो सही तो भी। और लैन आज बात तक अक्का खुश होते कि जानते ना, तो मात्र में साउंड वाला भैया रहे, लाइट वाला भैया बस अत्ते बोलते हैं बस भैया हमारे की कुछ काम नहीं, हम मंच पे बैठो ते बस लाइन में बंद चालू बस करत रही खेते में। नहीं दीदी हो बने लागिस रे देखा हो या देखा था और बने से लागिस की थी। हमें तो लाइन वालों ने लूटा, जनरेटर वालों ने कहा दम था। और हमारी कहानी वहां अधूरी हो गई जहां सुर्पनखा विचलित थी। तो अनफिट हो गए ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की औ गोठियाला खंगे हो ही अभी बात करे के ता हमो मन अभी ज्यादा समय तक थोड़ी बैठ बन दीदी ता आपो मन के सुने लागी हमन कते कला सुनबो। अगर सुनो तो थकन शांति बना रख दाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज सुर्पनखा तो प्रण काट इसकी मोरे द्वारा ये रावण के कुल के नाश हो ही करके, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ऐसन कौन हो ही दाई जे अपन कुल के नाश करे बर जन्मे हो ही? कोई हो सकते ऐसन कोई नारी? और ये नारी के गुण नहीं तेकर से ती तक कोई सुर्पनखा की और एकरो कारण तक कोई नारी के नाम में कलंक बताए गए। अब यहाँ पास देखो दाई मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब सुर्पनखा के नजर पड़ी से वह राम और लक्ष्मण में तो कम से कम एक झलना नहीं देखती भैया, तो दोनों झलना देखी से अपन दोनों ठनाखी से और दोनों झन के ऊपर वो आए ऐसा का वो होते वो ले बता। मानस प्रेमी श्रोता समाज, यही सबले बड़े गलती हो इसकी थी सुर्पनखा से। और एक ठन सबले बड़े गलती का हो इसे वह ध्यान दो राम लक्ष्मण के संग में माता सीता तक को बैठे रही। राम और लक्ष्मण के संग में माता सीता तक को बैठे रही, लेकिन सुर्पनखा का आंखी फूट गई से वो शीतल नहीं देखिस, भक्तिल नहीं देखिस के थे। हाँ राम और लक्ष्मण ला देखिस वही तीर सीता बैठे रही सोला नहीं देखतीस बहनी नहीं देखिस के थे। और यही सबले बड़े गलती है। अगर आप ज्ञान ला देखा तो वैराग्य ला देखा तो लेकिन भक्ति नहीं जान सके तो कोई काम के नहीं, और आप वही समय ले भूल जाओ कि आप भगवान ला पाना चाहते हो कि मानस प्रेमी श्रोता समाज, मैं पहली ले आप मन ला बताओ जेकर पास अगर ज्ञान भी है वैराग्य भी है लेकिन भक्ति नहीं है ना, वो कभी भी भगवान ला पा नहीं सका है। आज सुर्पनखा ज्ञान ला देखिस, वैराग्य देखिस, लेकिन भक्ति बिल्कुल भी नहीं देख सकिस। यही कारण से आज वो राम और लक्ष्मण के पास जाकर के प्रस्ताव तो रखिस, लेकिन अपन प्रस्ताव में सफलता प्राप्त नहीं कर सकिस। अब यहाँ ध्यान दो सुर्पनखा के बारे में कतका सुंदर बात कहे हुए अपन में ना आज स्वयं के आकलन कर ले रहू कि वाकई में हमार में का गुण है और का दुर्गुण है, और सुर्पनखा कौन कौन से दुर्गुणता के कारण आज सुर्पनखा कहलाइस, नारी जाति में कलंकित कहलाइस। ये काय कारण ये ला देखो लिखिस काहे के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर ढंग ले लिखिस भैया, भ्रात पिता पुत्र उरेगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मने द्रव रवि ही बिलोकी। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज यही बात ला काग भुसुंडी महाराज गरुड़ जी महाराज ला बताए लाग थे। काग भुसुंडी कौन हरे? एक कौआ हरे, और एक कौआ तो कैसन कौआ दाई जे हर समय निरंतर भगवान राम के नाम लेवे, और यही कारण एक पक्षी नहीं, एक केवल एक कौआ नहीं बल्कि काग भुसुंडी कहे लागी। तो काग भुसुंडी महाराज बताते हैं गरुड़ जी, सुर्पनखा जैसे राक्षसी जे धर्म ज्ञान शून्य है, ना तो कर में धर्म है ना ज्ञान नहीं है, एकदम शून्य है, कुछ भी
नारी जाति के में धर्म रहना चाहिए, धर्म परायण रहना चाहिए हर एक नारी ला। कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ नखक में न तो धर्म है न ज्ञान है, एकदम धर्म ज्ञान से रहित कुछ भी नहीं दाई, एकदम सुन रहे के थे। साथ ही साथ कहेगी इसका कि वो कामांधरी से काम में अंधी रही, इसकी दाई काम में अंधी। ऐसन का काम में अंधी हो ना भैया, जे आज संसार ला भुला जात और कुछ नहीं केवल और केवल काम दिखत है। ऐसन का है अगर वाकई में जे नारी जो है संसार में जो कुछ भी हुआ थे, परिवार में जो कुछ भी हुआ थे, ओला सब ला भुला करके भगवत प्रेम ला भुला करके केवल और केवल अगर भगवान के ठौर में बैठ के ओकर मन अगर काम के प्रति दौड़त है, वाकई में वास्तविकन में वही सुर्पनख है भैया। सही तो दाई। अब देखो ए रामन सुंदर कल्ले काम करे बर बैठे हैं, भक्ति करे बर बैठे हैं, राम के नाम में बैठे हैं, लेकिन राम के नाम में राम के जगह में बैठ करके अगर काकरो भी मन में काम उत्पन्न हो गए, वही सुर्पनख की कौन है, वही सुर्पनख के थे। काम के प्रति मोला ज्यादा बोले की आवश्यकता नहीं है, आप सब भली भांति ऐसे कर से परिचित हो। कहेगी इसका कि स्त्री मनोहर पुरुष ला देख करके एकदम मोहित हो जाते, काम में व्याकुल हो जाते, चाहे वो कर भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जात ना, यही सुर्पनख के हिस्से में। जबकि रामचरितमानस में बता है दाई, अगर नारी के सामने कोई भी पुरुष खड़े है, अगर वो नारी से बड़े तो वो पिता के रूप में देखा बोला, अगर आपके हम उम्र है तो ओला भाई के रूप में देखा, अगर वो आप से छोटे है तो ओला केवल और केवल बेटा के रूप में देखा। अगर ये तीनों रूप में नहीं देख सके ना, अगर हम पराया पुरुष ला अगर ओल देखा था ना महा काम के रूप में, तो यही नारी सुर्पनख कहला है, यही नारी सुर्पनख कहला है दीदी। हाँ अब देखो अतका सुंदर एकदम साफ साफ अक्षर में अतेक सुंदर बात लिखे, यही सुर्पनख और यही सुर्पनख के गुण है। जे ना तो देखा थे अपन पिता के रूप में देखा, तब हो पिता है, तब हो भाई है, तब हो पिता है, तब हो भाई है, तब हो पुत्र है, तब हो वो मन ला देख करके अगर ओकर मन में काम उत्पन्न होते, वो अपन मन ला नहीं रोक सकत है। इच्छा सुर्पनख के थे। अब मैं आजकल के अगर बारे में बोलूँ ना, आज के अपन वार्ता अभी के समय में वर्तमान के समय भैया, तो ईमान से बात हमें कई झन सुर्पनख निकल जाए तगा। अब वो खुद अपन आकलन करके देखा कि कौन कौन सीता या कौन कौन अनुसुईया, कौन कौन पार्वती, कौन कौन मंदोदरी, कौन कौन मंथरा, कई हरा का हरा ये देख ला सुर्पनख का हरा देख ला मिथ हमें तो मोला बोले का आवश्यकता नहीं है भाई, एमा साफ लिखा है। अक्कल समझ गए तो तू मन नारी हरा, और नहीं समझ सका था तेला में कुछ मेल पूछा नहीं दादा कि यहाँ कौन कौन सुर्पनख सन हो था। काबर के हमारे भारत देश में इसे माने गए भैया कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है कहेगी। यहाँ के हर नारी हर एक लड़की ला सुंदर अकल्ले काय के प्रतीक पाहे बे देवी के रूप में माने गए, और हर बालक मल्ला राम के रूप माने गए बहनी। तमें यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं कह सका। ये नारी ला स्वयं भान होना चाहिए कि वाकई में मैं कौन से नारी कहलाए के लायक हाँ ये माँ। और आप स्वयं अपन मन में आकलन करके देखो, स्वयं आज अपन मन में अनुभव करके देखो कि वाकई में मैं जल में खड़े हूँ, पानी में खड़े हूँ, लेकिन पानी से कौन से स्तर में खड़े होते ला देख के अपन कौन से स्तर में खड़े हों तेला देख के।
तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये संसार के लिए एक संदेश हरे दाई। अगर ऐसे भी अगर काकरो व्यवहार हो जावत है तो अभी भी समय है, अपन आप ल संभालो, अपन मन ल रोक करके रखो। हर जगह हर समय कुछ भी चीज काम आने वाला नहीं दाई। कुछ भी चीज के अगर अति होत हमार जीवन में, वाकई में वो विनाश के ओर लेते, हानि के ओर लेते और हमेशा होकर सर्वनाश होते। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँ, अगर आप नारी जाति में जन्म ले हो, अगर आप अपन विनाश नहीं चाहत, अपन कुल के विनाश, अपन कुल के सर्वनाश नहीं चाहता, तो निवेदन आप कोशिश करो कि आप शूर्पणखा जैसे भस्म मत बनो दाई। शूर्पणखा जैसे भस्म मत बनो। अब यहाँ एक ठन बात देखा के किसका रुचि रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काए। आज शूर्पणखा एक ठन चरित्र करिस, तिरिया चरित्र के थे। हाँ, का करिस? वो सुंदर रूप धारण करिस, सुंदर कल्ले नावा नावा कपड़ा पहनीस के थे भैया, और नावा कपड़ा पहन के अपन रूप ला बदल के आज मुस्कुरावत जावत जाके मुस्कुराइस के थे। कौन है? शूर्पणखा के थे। और आज हर कोई यहाँ पोशाक बदलने वाला है, हर कोई यहाँ कपड़ा बदलने वाला है। अब वो कपड़ा चाहे वस्त्र के रूप में हो, चाहे चरित्र के रूप में हो, आज हर कोई यहाँ कपड़ा बदलत दाई। आज भी हमन आहन तो नावा नावा कपड़ा पहन के कहू जो जाथन तब वो कपड़ा बदलथन। हर जहाँ भी जाथन हम कपड़ा बदलथन तो कोई संत कहेगी इसका कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के। हर चीज ला बदल लो, कपड़ा बदल लो दाई। यहाँ तक के संसार में शरीर ला तको बदलते के थे, और शरीर बदलते तो ये शरीर ला कपड़ा के रूप दे है भैया। यहाँ आज शूर्पणखा कोई कपड़ा बदले है ना, तो कौन से चरित्रहीनता के कपड़ा बदल के गए थे। बिल्कुल चरित्रहीन माने गए। जे नारी चरित्रहीन है ओला कोई भी शूर्पणखा कह दे, कोई गलत बात न है। हाँ, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, आगे का होते आओ ओला सुनथन एक भजन के बाद। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। देखो
बोली उमापति महादेव की जय। मैं तिल देखत रे पीला लट्टू जला दी ताकि खुश हो ना काबर खुश नहीं हो बहिनी हमा मन के बाद और टीम तो आवेज कर ही ना मानस प्रेमी श्रोता समाज आज बस अतके कहात रे में सबो असन बन जाओ फिर सुर पर नखा संझन बन हो के ये तीरे ठन सब बस 1 मिनट बस के समय गुरुजी कहेगी इसका आज वह रूप धारण करीस सुंदर अकल्ले बन के गी सब बन करके मुस्कुराते रहा के छेदाई बस हंसत रहा कुछ बोल तो नहीं सकत रही बस करत रहा के हाँ अब देखो थोकन वैसने हंसते बोलेल ज्यादा हंसिस हवे बोलेल ज्यादा हंसते है अब तो बोले वो शीतल देखते थे नहीं है ना अब उसके मेरे जा करके का कहे जानता दाई तुम सम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी के थी सुना था तोड़ समान कोई पुरुष नहीं है न मोड़ समान कोई ये संसार में नारी नहीं है के थी मोड़ समान ये संसार में स्त्री नहीं है देख बोला के सुंदर हूँ मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में हाँ और तोर समान कोई दूसरा भी नहीं है मैं तीनों लोक में घूमे तीनों लोक ला खोज लेकिन तोर समान और कोनो दिग्गज नहीं करिस के थे हाँ और दी बस मोला दिखे है बस और एकदम सुंदर अकल लागे है मोला मैं और ज्यादा कुछ तो नहीं कह सका बस फिर एक बार कहा था कि तोर समान ये संसार में कोई पुरुष नहीं है अक्कल सुनिस ना तो ब्रह्मा जी एकदम खुश हो गए तो चलो कम से कम ये राक्षसी के मुंह में अक्का तो सुंदर बात सुने पर मिलिस ये लक्का तो ज्ञान है कि भगवान के समान ये संसार में और कोई पुरुष नहीं है काबर की वो अद्वितीय है अजन्मा है हर प्रकार से भगवान के समान आज कोई नहीं है के कोई ही नहीं और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है वाकई में एक समान कोई नहीं हो सके संसार में लेकिन जब शूर्पणखा के मुंह सुनिस दाई कि मौसम नारी ऐसा सुनिस तब ब्रह्मा तक कहते है तो शूर्पणखा की कपन मुड़ी ठोकते काट सती ठोकिस के थे दाई ये तीर किसका यह संजोग विधि रचा बिचारी ये संजोग ये जोड़ा ला विचार करके कौन बना है वो ब्रह्मा बना है तब उसके बेर कहे लाते मैं का बेरे कर जोड़ी बना दूंगा मैं कर जोड़ी ला बनात नहीं तब बोले फेंकी देख ले कैसे बोल दी मोला बनाए कहा थे कर जोड़ी के थे मैं कैसे कर जोड़ी बनाऊं यहाँ तक के जब भगवान राम और माता सीता के बिहाव इस तभोल में एक मन के जोड़ी नहीं बनाओ काबर की मोला खुद जन्म दे भगवान विष्णु मैं कैसे कर जोड़ी बना सकता फिर ये शूर्पणखा कैसे कही दिस दादा कि ये जोड़ी ला ये संजोग लम्बे बना ए भगवान धन्य हंसते हैं और तोर सामने मैसन नारी है लेकिन नारी आए के बाद भी दाई आज शूर्पणखा के और भगवान राम कुछ नहीं देखी और आगे के कथा ला में कहेम असमर्थ हूँ अब अतके दुर्ले में हाँ अपन वानिल विराम दो और वानिल विराम दे करके आओ चलथन एक अंतिम भजन के और अंतिम भजन के तक पश्चात आप सबके समक्ष सादर विदाई बोल सियावरे रामचंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र पर बुधिया हो गिरे राजा नरसला पाके पर बुधिया हो गिरे पर बुधिया हो गिरे
बुधिया होगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजाएंगे। और अभी लाल बत्ती जली नहीं है। आपके गीत और संगीत, व्याख्यान इत्यादि को सुनकर एक खाड़ी अन्नदान लोमेश महाराज जी के द्वारा मंचस्थ मंडली को जोरदार ताली बजाएंगे। हमें अभी घर डान भात खाल गयो ना तब मैं लिखैया लड़का वाला देखे हो जो लिखा तेवर हागा लिखा ते मन एकदम देखते ऐसे मतलब कोई गोली मार दी का मतलब कोई कहीं का लिखे बार जैसे शिकारी मन एकदम देखते नहीं एक टक उसने मन लिखैया लड़का बन देखते एक टक कौन दी दादा। जोरदार ताली बजाओ लिखैया लड़का बन बार। और फरमाइश शायरी से का चंदा का कहना है चंदा रे है नहीं तो लीजिए। चलिए नागा बूढ़ा वाला मन गाही एला। चलो तुमन का सुनना चाहते तो बताओ। तुम्हारे ऊपर है थोड़ा ताली बजाना है। जीतू महाराज कहना है सब खामोश बैठे हैं ताली वाला भजन हो जाए ऐसे होकर इच्छा है। चलिए जोरदार बोलिए। आए चलिए ईश्वर गौरी गौरा वाला गाना गाना है। पन्ना मोला मांग करे है सर जब ब्याही तो एक ठो ईश्वर गौरी गौरा वाला गाना गाना ऐसे बोले हैं। बोल ईश्वर गौरी गौरा की। आओ हमारा अपन वो भी हमारे इष्ट है देवता है ऐसा इष्ट देवी देवता ला याद करते हुए एक गौरी गौरा पंडा भाई से निवेदन है कहीं भी बैठे होंगे तो चढ़ना नहीं है। 2-3 भजन चलना है। अवन भाग साथ है तब तक के 3 भजन। चलिए चलिए पहले जस गीत के बाद नवरात जोते मोरे माता भवानी के बरगे दिया वो जग जोते हो माँ ओ मैया बरगे दिया वो जग जोते हो माँ।
कैसे पसंद नहीं है इसका तो जोरदार ताली बजाओ। ताली बिल्कुल बहुत कम बाजते। चलिए अब आपके बीच ईश्वर गौरी गौरा और 50 रुपए के श्रद्धा सुमन है हमारे आदरणीय श्री राम मानस समिति के अध्यक्ष बड़े भैया विजय शंकर यादव जी के द्वारा। और आइए बिना विलंब के आपके वो पुनः ईश्वर गौरी गौरा लीजिए। हाँ आमा पान के पतरी करेला पान के दोना कहा थे वही नहीं नवा वाला कहा थे। चलिए गौरी गौरा की बोलिए ईश्वर गौरी गौरा की।